बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज हम आपके छठे लेक्चर की तरफ चलेंगे और इससे पहले जो हमने पिछला लेक्चर देखा था कल, उसमें हमने ये देखा था कि फ़्लो चार्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कौन कौन से सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, फ़्लो चार्ट की अफादियत क्या है, क्यों बनाया जाता है, कि कितना ज़रूरी है, क्या हेल्प करता है, ये सारा कुछ हमने देखा था। तो आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे वादा भी किया था कि मैं इसकी कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम्पल ज़रूर दूंगा। तो आज हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं और इन एग्ज़ाम्पल से आपको साथ साथ ये आइडिया भी हो जाएगा कि फ़्लो चार्ट बनाना कैसे है, क्योंकि सिंबल तो हमारे पास वही चंद एक गिने चुने हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपकी थोड़ा सा याद दहानी के लिए मैं आपको बताता हूँ। फ़्लो लाइंस हैं, ठीक है, और इसके साथ ये ओवल या टर्मिनल इसे कहा जाता है, इसके साथ ये रेक्टेंगल है और इसके साथ पैरेललोग्राम है और इसके साथ डिसीजन बॉक्स है। बेटे, ये 4-5 सिंबल हैं बस। इन्हीं 4-5 सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना एक फ़्लो चार्ट कंप्लीट करना होता है। एक चीज़ और बेटे इस हवाले से आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं होता कि आपने कंप्यूटर साइंस ही सिर्फ पढ़ना है और या इसकी ही मतलब मास्टरिंग ज़रूर इसमें करनी है, आपने डिग्री ज़रूर लेनी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का हिस्सा लाजमी शामिल होता है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स कह लें, मैथमेटिक्स भी आप वो मतलब इसमें शामिल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या यूँ कह लें कंप्यूटर साइंस का जो काम है उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे मसाइल को हल करना है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के तो मसाइल मैथ के भी हो सकते हैं, फ़िज़िक्स के भी हो सकते हैं, बायो के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मतलब आप कमर्शियल भी कह सकते हैं, वो कॉमर्स से रेलेवेंट भी हो सकते हैं। तो हमें हर तरह के मसाइल बेटे हल करने हैं। तो यानी यूँ ये है कि ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक साइड पे आप चले जाएंगे कंप्यूटर करके तो वो दूसरी साइड पे कवर नहीं होगी। सारी चीज़ें, सारी लाइनें कवर हो जाती हैं इसमें, और वो उनका आपको नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ, अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, और वो फिर आपके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है, प्रोग्राम बनाने में आपको आसानी रहती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल हम ये देखते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस into Fahrenheit, टेम्परेचर कि हमने बेटे करना क्या है, हमने टेम्परेचर को सेल्सियस में, जैसे हम आम तौर पर पता करते हैं कि जी आज दर्जा हरारत कितना, आजकल तो ख़ास कर देखा जा रहा है जी जितनी ज़्यादा गर्मी है, जितना ज़्यादा हम गर्मी में पिस रहे हैं, तो वो फ़ौरन हर बंदा अगर उसके पास जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है, मोबाइल पे है, कहीं और है, ऑफिस में है, घर में है, कहीं पे भी फ़ौरन चेक करता है यार आज कितना टेम्परेचर, आज शदीद गर्मी। तो हमने ये एक छोटा सा अगर प्रोग्राम बनाना हो कि हमें टेम्परेचर बताया गया है सेल्सियस के अंदर, यानी जो हम आम तौर पर देखते हैं वो उसके साथ सेल्सियस, वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, लिखा होता 40, ये यूँ करके, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस होता है बेटे, इसको सेल्सियस बढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहीट। ठीक, तो कुछ जगहों पर फ़ारेनहीट कुछ ममालिक में इस्तेमाल होता है और कुछ में सेल्सियस में इस्तेमाल होता है। तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर जो है उसको हमने सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कैसे लेके जाना। तो सबसे पहले बेटे जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है ना, फार्मूला पता होगा सेल्सियस से फ़ारेनहीट में जाने का, तो फिर आसानी रहेगी। और इन कामों को करने के लिए हमें डेफिनेटली पहले क्या करना होगा बेटे, उसका फ़्लो चार्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले तो जो शेप आती है वो ये आती है, नहीं जी, सबसे पहले तो आपने यूँ कह लें ये कर लिया आपने स्टार्ट, ठीक हो गया, ओवल शेप, और इसके बाद एरो रिप्रेजेंट करेगा आपके अगले काम को, अगले स्टेप को। स्टार्ट करने के बाद हमने अगला काम क्या करना है जी,
कि इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो इसमें बेटे देखें कौन सा सिंबल है जब हमने डेटा देना है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कौन सा सिंबल है जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, कल बताया था आपको। तो चले फिर बताता हूँ, ये वाला सिंबल जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ये पैरेललोग्राम इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हमने कहीं भी ये शो करना है कि हमने डेटा देना है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बेटे इस तरह की पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसके अंदर हम लिख लेंगे जी इनपुट नंबर इन सेल्सियस। हमने नंबर एक एंटर कर देना है। ये हमने बताया कि अगला काम हमारा क्या होगा बेटे कि हमने नंबर एंटर करना है कि इसमें सेल्सियस के अंदर। तो डेफिनेटली जो शेप इस मकसद के लिए इस्तेमाल हमने करनी है वो होगी। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ॉरेनहीट में। तो अगला एरो हमें बताएगा अगले स्टेप को। हम अगले स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। अब अगले स्टेप में करना क्या होगा कि हमने इसको तब्दील करना है, कन्वर्ट करना। तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए बेटे, अभी मैंने आपको बताया हमें क्या चाहिए, इसका फार्मूला। सेल्सियस से फ़ॉरेनहीट में कैसे जाना है उसका फार्मूला। तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये है जी सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ये फार्मूला बेटे इसका। इसको अगर हम यूं कर लें, ये हमें आसानी रहेगी कि पहले ये वाला प्रोसीजर सॉल्व होना है, पहले ये अंदर वाला प्रोसीजर, फिर उसके बाद ये वाला प्रोसीजर और एंड पे प्लस वाला। तो ये बेटे फार्मूला है। अब ये फार्मूला हमें पता चल गया, अब हमारे लिए आसान हो गया। ये है क्या, ये हम कोई डेटा फीड कर रहे हैं या डेटा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटे, कुछ समझ आती है चीज़। कल बताया भी था, चले मैं बताता हूँ आपको। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसके ज़रिए से इसको प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल को हम फ्लो चार्ट के अंदर। तो इसके ज़रिए से ये शो होगा। हम यहाँ पे फ्लो चार्ट रेक्टेंगल बनाएंगे और बना के इसके अंदर हम ये फार्मूला ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि अभी सिंपली हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में हर प्रोग्राम नहीं बनाते, हम उसका डायरेक्शन लेते हैं और कैसे कैसे काम होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कहाँ पर कैलकुलेशन होनी है, कहाँ पे मतलब वो इनपुट होनी है, आउटपुट कहाँ पे आनी, वगैरह वगैरह। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं। मैं यूँ कहता हूँ, आसानी के लिए लिख लेते हैं, F इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ये लिख दिया बेटे, ये फार्मूला लिख दिया। अब ये आ गया हमारे पास, फार्मूला आ गया। अगला काम क्या होगा, आखिरी काम क्या होगा जी हमारा, कि स्टार्ट किया हमने, इनपुट किया नंबर, उस नंबर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ़ॉरेनहीट में। और अब फ़ॉरेनहीट में जब वो कन्वर्ट हो गया तो हमें अगला स्टेप क्या देना है कि ये हमें वो नंबर दिखाए। तो हम अगला स्टेप ये यहाँ पे पैरेललोग्राम फिर बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं प्रिंट F। लो जी, फ़ॉरेनहीट प्रिंट करवा लिया और फिर हम एंड पे बेटे वही टर्मिनल दे के यहाँ पे लिख देंगे स्टॉप। एक छोटी सी एग्जांपल इस हवाले से मैंने आपको करवाई कि जिसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज किया बेटे, सेल्सियस से किस में लेके गए, फ़ॉरेनहीट के अंदर लेके गए। ठीक है, तो होपफुली इसकी समझ आई होगी। एक छोटी सी एग्जांपल आपको और करवा देता हूँ और फिर बाकी इसमें जो आपकी बुक है, ये मैं आपको बता दूँ, आपकी इस बुक के अंदर कोई तकरीबन 12-13 एग्जाम्पल्स, 12-13 बेटे एग्जाम्पल हैं फ़्लो चार्ट की। 12 एग्जैक्टली 12 एग्जाम्पल्स हैं फ़्लो चार्ट की। तो कोई से वो फ़्लो चार्ट आपने एक्टिविटी में एंड पे आपको दूंगा, लेकिन चले मैं बता देता हूँ।
आपने करना क्या है कि ये दो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, हल करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे करना है। बाकी जो है आपने उनको एक नज़र देख लेना है वहाँ पे, और फिर उसको बुक बंद करके, किताब बंद करके बेटे फिर आपने उनको हल करना है, यानी खुद से बना के देखना है क्या आप वैसे ही बना पाते हैं, और तरतीब सिमेट्री क्या वही है जो उस फ्लो चार्ट में बनी हुई है। अगर ये बेटे आपको आ जाती है तो ये आप यकीन माने आपकी बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। Find some product and average of 5 given numbers। जी बेटे, अब हमने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट होती है, जैसे ये स्टेटमेंट आ गई आपके सामने, स्टेटमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। स्टेटमेंट समझना सबसे ज़रूरी काम है। अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली तो आपने समझ लें कि आपने आधा प्रोग्राम बना लिया। और अगर आपको स्टेटमेंट समझ ही नहीं आई, ठीक है, तो फिर ये यूँ समझ लें ये वैसे का वैसे वहीं पे ही है, आप चाहे जितना मर्ज़ी काम कर ले बाद में वो गलत ही होना है हर सूरत में। तो यहाँ पे भी यही है कि जो स्टेटमेंट आती है उसको समझना सबसे ज़रूरी है, फिर आपको पता चलेगा। ये बिल्कुल वही है, डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, याद होगा आपको, हमने पहले लेक्चर में किया था डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम, ये वही है डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम। तो बेटे इसमें भी क्या है कि जी कह रहा है फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। आप समझ ही गए होंगे, लिखा हुआ है गिवन नंबर, इसका मतलब नंबर पहले से दिए गए हैं, ठीक है, तो उनकी आपने एवरेज भी निकालनी है, सम भी निकालना है, और क्या करना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। जी बेटे, पहला वही काम हमारा, ये स्टार्ट आ गया, स्टार्ट के बाद अगला एरो दिया। अब हमने क्या करना है, उसने हमें कहा है कि 5 गिवन नंबर्स, नंबर हमने दिए हुए हैं, नंबर देने होंगे डेफिनेटली कंप्यूटर को, तो क्या होगा बेटे, इनपुट होगा। क्या होगा, इनपुट होगा। और इनपुट के लिए कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पिच की हुई रेक्टेंगल, इसको यूं कह लेते हैं। तो इसमें हम कोई से भी 5 नंबर इनपुट करेंगे तो हम कह देते हैं इनपुट N1, N2, N3, N4 और N5। ये बेटे 5 नंबर रख लिए, N मतलब N फॉर नंबर्स, हमने कोई भी एक रख लिया। अच्छा, अब अगला काम है हमारा, ये 5 नंबर दे दिए, गिवन नंबर्स हो गए, सम निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है, और एवरेज निकालनी है। तो अगला बेटे ये सम प्रोडक्ट एवरेज क्या है, कैलकुलेशन से निकलेंगे ना, बिल्कुल सही। तो बेटे कैलकुलेशन से ही हम इनको निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या बना लेंगे, एक रेक्टेंगल थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, क्योंकि हमने 3 चीज़ें करनी है, सम भी करना है, एवरेज भी निकालनी है, और प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो पहले हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू, बेटे क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। पहला काम हो गया, ठीक है, बात समझ आ गई कि हमने क्या किया, इनको आपस में जमा कर लिया, ऐड कर लिया। जी, एवरेज के लिए वेरिएबल रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल AVG इज इक्वल टू, जब भी किसी चंद नंबर्स हों और उनकी एवरेज निकालनी हो तो आपने करना क्या, उनको जमा करना होता है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देना होता है। तो जमा हम कर चुके हैं सम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हमें पहले ही उसने यहाँ पे बता दिया, कितने, 5 हैं, तो हम इनको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर हम ये कर दें कि सम डिवाइडेड बाय 5, लो जी एवरेज निकल आएगी, ठीक हो गया बेटे। अच्छा, इसके बाद आखिरी काम उसने हमें कहा हुआ प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट का हम वेरिएबल रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल prod इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3 मल्टीप्लाइड बाय n4 मल्टीप्लाइड बाय n5। ले बेटे, ये तीनों काम हमारे हो गए। हमारा क्या हुआ, प्रोसेसिंग का पोर्शन मुकम्मल हो गया कि उसने कहा था कि आप सम भी निकालें, प्रोडक्ट भी निकालें, एवरेज भी निकालें। 5 गिवन नंबर है वो हमने यहाँ पे कर लिए। आखिरी छोटा सा काम रह गया, ये उसने निकाल तो दिए हैं। जब तक हम कंप्यूटर को ये नहीं कहेंगे कि ये हमें दिखाओ तो वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो दिखाने के लिए बेटे हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन देंगे, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और इसमें फिर ज़ाहिर है ये इनपुट आउटपुट के लिए यही शेप इस्तेमाल होती है। तो फिर हम एक पिच की हुई रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कह देते हैं जी प्रिंट करो किस किस को, सम को, कॉमा, एवरेज को, कॉमा और प्रोडक्ट को, PROD। ले बेटे, मुकम्मल हो गया। आखिरी स्टेप के तौर पर इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए अब आपको याद हो जाना चाहिए, एक ही शेप है जो स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं क्या, टर्मिनल। ले बेटे, ये एक दूसरी एग्जांपल, होपफुली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में आई होंगी, चीज़ों का पता चला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 12 आपके पास एग्जांपल्स हैं, एग्जैक्टली 12 एग्जांपल्स हैं, फ़्लो चार्ट के हवाले से हैं। 2 मैंने आपको करवा दी हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि उनको पहले बैठ के पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद बेटे आपने अगला जो काम करना है वो ये है कि उनको किताब बंद करके स्टेटमेंट लिख लेनी है, फिर किताब बंद करके उस स्टेटमेंट को, उसका फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना, अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।